Hello, students. Today we are going to start with another session of geography, chapter agriculture. So, students, in the last session, we have covered some major crops, that is, wheat, rice, millets, etc. Now, students, we are going to study the last major crop of India, that is pulses. You must be aware pulses क्या होता है. India is the largest producer as well as the consumer ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर पल्सेस जो है, जैसे आप खाते हो मूंग है, मट खाते हो एक्सेट्रा, तो ये सारे भी बीन्स वगैरह जो पल्सेस है, तो ये हमारे डाइट का एक पार्ट है. महाराष्ट्रियंस होते हैं, उनका तो मेजर डाइट है, दे वांट इट रेगुलरली. सो ये पल्सेस जो है वो इंडिया में महाराष्ट्र में हाईएस्ट ग्रो होता है. एंड जैसे नॉन वेजिटेरियंस जो है वो नॉन वेज खाते हैं, मीट वगैरह खा के प्रोटीन एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोटीन गेन करते हैं, वैसे ही जो वेजिटेरियंस है वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पल्सेस पे डिपेंडेड है फॉर प्रोटीन. So India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. These are the major source of protein in a vegetarian diet. अब वेजिटेरियन डाइट में मैंने आपको बोला कि इससे प्रोटीन बहुत अच्छा मिलता है, आपको खाना ही चाहिए. मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तुर, अरहर, दैट इज, उससे तुर को अरहर भी बोला जाता है. तुर दाल होती है, येलो दिख रही है आपको यहाँ पर, ये उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम. तो मसूर दाल होती है, वो भी काइंड ऑफ येलो कलर की होती है. एंड ग्राम, पीस, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सारा हमारा पल्सेस है. अब पल्सेस जो है स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में क्यों ग्रो होता है, बिकॉज महाराष्ट्र ड्राई रीजन है, तो ये पल्सेस को ग्रो होने स्टूडेंट्स लेस मॉइस्चर की जरूरत है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है. एंड ड्राई कंडीशंस में भी क्या होता है, इसका ग्रोथ पॉसिबल है. तो इसीलिए महाराष्ट्र में इवन दो देयर इज मच, यू कैन से देयर इज नो रेनफॉल, और यू कैन से वेरी लेस रेनफॉल, the regions, the villages that do not receive much rainfall, there you can say this pulses can be grown. So it is a crop of dry season, you can say. Being leguminous crops, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from air. स्टूडेंट्स, लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या होते हैं, जो आधे पानी में होते हैं आधे ऊपर होते हैं, तो उसे लेग्यूमिनस बोलते हैं. तो ये सारे लेग्यूमिनस क्रॉप है, सिर्फ अरहर जो है तुर, वो लेग्यूमिनस नहीं है. करेक्ट. सो ये लेग्यूमिनस क्रॉप होने के बोल सकते हो इन अकॉर्डेंस विथ लेग्यूमिनस क्रॉप्स. ये क्या करते हैं, बीइंग अ लेग्यूमिनस क्रॉप, ये सारे क्रॉप्स सॉइल की फर्टिलिटी रेज करने में या सॉइल की फर्टिलिटी रीगेन करने में हेल्प करते हैं. कैसे करते हैं ये सॉइल फर्टाइल, कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, जब आप इसे ग्रो करोगे तब ये क्या करते हैं, ये पल्सेस जो है वो एयर में से नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं. तो एयर से नाइट्रोजन जो मिलता है वो उसे फिक्स करते हैं एंड सॉइल में फिक्स करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है. तो बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर, मैंने अरहर बोला था आपको, वो लेग्यूमिनस बोल सकते हो कि वो क्रॉप हेल्प नहीं करता सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने में. हेल्प्स इन रिस्टोरिंग फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर. देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स. तो स्टूडेंट्स, इसलिए क्या किया जाता है, पहले कुछ ग्रो करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, एंड फिर ऐसा लगता है कि अभी बहुत कल्टिवेशन हो गया, नाउ सॉइल नीड्स टू गेट यू कैन से वेरी फर्टाइल, सॉइल की फर्टिलिटी जा रही है. सो थोड़े क्रॉप्स के बाद थोड़े क्रॉप्स ग्रो करेंगे, उसके बाद क्या होता है, वापस से पल्सेस ग्रो करता है, जिसके हेल्प से हम बोल सकते हैं कि नेचुरली सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है. मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश में भी होता है ये, एंड कर्नाटका. महाराष्ट्र लीडिंग है स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. तो हमने पल्सेस के बारे में देखा स्टूडेंट्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पल्सेस, इंडिया जो है वो पल्सेस का हाईएस्ट प्रोड्यूसर भी है एंड कंज्यूमर भी है. नाउ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियंस के लिए. एग्जाम्पल्स हम देंगे, तुर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, ये सारे पल्सेस के एग्जाम्पल्स हैं. ये स्टूडेंट्स इसका क्लाइमेटिक कंडीशंस देखेंगे, फेवरेबल कौन से हैं. तो दिस इज अ ड्राई क्रॉप, ड्राई कंडीशंस में भी ग्रो होता है एंड नीड वेरी लेस मॉइस्चर. अब स्टूडेंट्स लेग्यूमिनस क्रॉप्स है. लेग्यूमिनस मतलब बोल सकते हो कि वो नाइट्रोजन, एयर में से नाइट्रोजन क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है.
So it has the capability of fixing nitrogen from air and restoring soil fertility. Soil की fertility क्या कर देंगे एकदम कम कर देंगे, या फिर बोलेंगे fertility increase कर देंगे. Hence यही क्रॉप को क्या किया जाता है, रोटेशन में ग्रो किया जाता है. दूसरे क्रॉप्स के साथ वापस एक बार ये क्रॉप ग्रो कर देंगे ताकि फर्टिलिटी रीगेन हो जाए. एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एक्सेट्रा, आप लिख सकते हो. फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे मेजर क्रॉप्स जो है वो यहाँ पर खत्म होते हैं. मेजर फूड ग्रेन्स जो है ये यहाँ पर खत्म होते हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, मतलब खाने के, दैट इज ग्रेन्स नहीं है एंड फूड क्रॉप ही है बट ग्रेन्स नहीं है. जैसे राइस नहीं है, व्हीट नहीं है, आप देखोगे उसके अलावा भी बहुत सारे क्रॉप्स है विच वी कंज्यूम. तो लेट अस स्टार्ट विथ फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. कौन से आएंगे स्टूडेंट? सबसे पहला हम इसमें शुगर केन पढ़ेंगे. गन्ने का जूस यूजुअली समर में बहुत ही फेवरेट होता है लोगों का. अब तो हमारे यहाँ पर ऑल सीजन ही सबका फेवरेट हो चुका है. तो स्टडी करते हैं कि ये जो है कि कौन से कंडीशंस में ग्रो होता है, लेबर यूज होता है नहीं होता है, वो सब हम स्टडी करेंगे इसमें. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि शुगर केन को 1 साल लगता है ग्रो होने. इट टेक्स अ ईयर टू ग्रो एंड दिस क्रॉप इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. मतलब स्टूडेंट्स ये कहाँ ग्रो होता है? ट्रॉपिकल रीजन एज वेल एज सब ट्रॉपिकल. मतलब आप ओवरऑल इंडिया में बोलोगे ना तो वहां सब जगह पे ये क्रॉप ग्रो होता है. अब क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है स्टूडेंट्स? यहाँ पर कैसा क्लाइमेट चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. मतलब थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, गर्मी होनी चाहिए एंड मेज के जितना ही टेम्परेचर रिक्वायर्ड है. आप इससे कोरिलेट कर सकते हो. मेज को भी 21 to 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए था टेम्परेचर एंड शुगर केन को भी सेम ही है, दैट इज 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस. एंड रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर. अब आप ये कैसे याद रखोगे स्टूडेंट्स? बहुत इजी है. हमने देखा था व्हीट जो है, व्हीट को कितना रेनफॉल रिक्वायरमेंट है? 50 to 75. उसके बाद आता है 75 to 100, वो शुगर केन, एंड अबव 100 राइस. तो आप ये सीरीज याद रखो, व्हीट, शुगर केन एंड राइस. व्हीट इज 50 to 75, शुगर केन इज 75 to 100 एंड अबव 100 इज राइस. सो एनुअल रेनफॉल देख लिया हमने, टेम्परेचर देख लिया, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट भी देख लिया हमने. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इरिगेशन के बारे में बताया. अब जहां पर रेनफॉल नहीं है, इट इज अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप, मतलब सारी जगह पे ग्रो कर सकते हो आप. बट कुछ जगह पे पानी नहीं होता बिकॉज ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल ही नहीं है तो वाटर कहाँ से मिलेगा? तो वहां पर इरिगेशन की हेल्प से क्या किया जाता है? शुगर केन ग्रो किया जाता है. इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल. नाउ स्टूडेंट्स ये सारे सॉइल्स पे ग्रो होता है. यू कैन से मोस्ट ऑफ द 99% सॉइल जो है रेड, ब्लैक एक्सेट्रा, सारे पे ये ग्रो होता है. एंड इसमें स्टूडेंट्स मैनुअल लेबर की जरूरत पड़ती है. शुगर केन को काटना, अच्छे से उसे टाई करना, प्रोसेसिंग यूनिट पे पहुंचाना. तो आप देखोगे यहाँ पर फर्स्ट इमेज में फीड है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस करने के लिए मशीन नहीं काम आ सकता. तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? मैनुअल लेबर यूज करेंगे. यहाँ पर मैनुअल मतलब जो हाथ से काम करें. सो लेबरर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है. सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक सारे लेबर्स की रिक्वायरमेंट है. तो ये शुगर केन हम बोल सकते हैं लेबर एब्सॉर्बिंग क्रॉप है. इट कैन बी ग्रोन ऑन वैरायटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग. हार्वेस्ट करना मतलब क्रॉप कट करना, जैसे ये बंदा कर रहा है यहाँ पर. अब लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है स्टूडेंट्स? इंडिया इज द सेकेंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, ओनली आफ्टर ब्राजील. ब्राजील जो है स्टूडेंट्स वो लीडिंग प्रोड्यूसर है शुगर केन का. वहां पर हाईएस्ट शुगर केन ग्रो होता है एंड उसी के बाद इंडिया स्टैंड सेकेंड. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. अब यही शुगर केन से स्टूडेंट्स बहुत सारी वैरायटीज बनती है. जैसे आपके घर में चाय में शक्कर डाली जाती है तो वो कहाँ से आता है? शुगर केन से. फिर मोलासिस होता है, आप देखोगे शुगर सिरप, इसका शॉर्ट फॉर्म है मोलासिस का, शुगर सिरप. आपको पता है जब आप गन्ने का जूस पीते हो तो गन्ने के जूस जो है वो गन्ने को क्या किया जाता है स्टूडेंट? शुगर केन को मशीन में डाला जाता है, जो जूस है वो नीचे गिरता है एंड जो बचा हुआ रहता है वो साइड पे रखते हैं उन लोग. तो वो बचे हुए बोल सकते हो रेमेडीज जो है
बोल सकते हो बचे हुए सारे शुगर केन के मोलासेस है, उससे ही ये मोलासेस बनता है। तो रेसिड्यू से जो भी बनता है स्टूडेंट्स, शुगर केन के रेसिड्यू से, उसे हम शुगर सिरप बोलेंगे। सो इट इज काइंड ऑफ लाइक दिस, ब्राउन कलर का होता है। आप अगर कुछ बना रहे हो, कोई स्वीट डिश बना रहे हो, तो भी इसमें यूज कर सकते हो। सो इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर। गुड़, जैगरी यू कैन से, गुड़ होता है, फिर खंसारी, शुगर एंड मोलासेस। मोलासेस मतलब शुगरी सिरप। नाउ स्टूडेंट्स, कौन से स्टेट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं शुगर केन को? तो मैं तो बोलूँ तो यूपी बिहार तो सबसे पहले, फिर महाराष्ट्र। रिसेंट में महाराष्ट्र बहुत ज्यादा बोल सकते हो, इट इज अ स्टेट वेयर शुगर केन ग्रोज द मोस्ट बिकॉज ऑफ कूल क्लाइमेट। फिर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सारे स्टेट्स जो है ये शुगर केन प्रमोट करते हैं। तो ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम शुगर केन के बारे में। It takes almost a year to grow. It is a tropical as well as subtropical crop. Now, climatic, hot and humid climate. Temperature should be 21 to 27 degrees Celsius. Rainfall between 75 to 100 centimeter. Irrigation needed, but in low rainfall areas. Now, it requires manual labor from sowing to harvesting. Highest, that is the most largest producer of sugarcane is Brazil. India is second. Now we have various forms, or you can say products from this sugarcane, that is khansari, gur, sugar, etc., and molasses, that is sugar syrup. And the states leading producers, you can say Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra, etc. तो शुगर केन हमने सबसे पहले पढ़ा यहाँ पर, दैट इज अदर दैन ग्रेन्स में ये पहला फूड क्रॉप है। अब सेकेंड देखेंगे स्टूडेंट्स, ऑयल सीड्स। आपको पता है नॉर्थ जाओगे तो मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग ऐसा बोला जाता है, वहां पर बहुत ही फेमस है। हरियाणा साइड जाओगे तो ये जो है ये क्या होता है स्टूडेंट, मस्टर्ड सीड्स एंड एक्सेट्रा जो सीड्स होते हैं उससे जो ऑयल बनता है वो वहां पर यूज होता है। नॉर्थ में तो जाओगे स्टूडेंट्स तो मस्टर्ड सीड्स ही ज्यादा यूज होते हैं। तो ऐसे भी सीड्स होते हैं स्टूडेंट्स जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिसका ऑयल एडिबल है, आप खा सको। एंड ऐसे भी सीड्स होते हैं जो हमारे बोल सकते हो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, जैसे कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह है, पाउडर है या फिर कोई क्रीम है, उसमें भी ऑयल यूज होता है। फिर आपको ग्राउंडनट ऑयल तो पता ही होगा, आज आपके घर पे कुछ समोसे बन रहे हैं या फिर कोई फ्राइड आइटम बन रहा है तो ग्राउंडनट ऑयल यूज किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑयल है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। Main oil seeds produced in India are groundnut, mustard, coconut, sesame, that is til. तिल आता है ना जो व्हाइट कलर का, हियर यू कैन सी द थर्ड वन, तिल। तिल के लड्डू बनाते हैं। सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कैस्टर ऑयल होता है ना, एरंडिया का तेल, मम्मी क्या करती है उसे गेहूं में डालती है ताकि वो खराब ना हो। कॉटन सीड्स, लिन सीड्स एंड सनफ्लावर। तो ये सारे बहुत सारे अलग अलग सीड्स है स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम। जैसे ग्राउंडनट है, ये है, फिर सीसेम है, फिर सनफ्लावर सीड्स है, उसे भी हम यूज करते हैं खाने में। So, ऐसे बहुत सारे एडिबल भी है। However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics and ointments. आज आप ointments यूज करते हो, जैसे कि वो मच्छर का ओडोमॉस आता है, क्लियर, मच्छर से दूर रहने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए खुद। तो या वहां पर भी वो सारे प्रोडक्ट्स में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ऑयल होता है, ये सीड का ऑयल। नाउ ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन कंट्री। अब स्टूडेंट, अब गुजरात देखोगे ना तो हाईएस्ट ग्राउंडनट प्रोड्यूस होता है वहां पर, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में। तो सारे ऑयल सीड्स में से ग्राउंडनट लीड कर रहा है। एंड इट इज अ खरीफ क्रॉप, मतलब रेनी सीजन में ग्रो होता है ये। एंड ज्यादातर हम बोलेंगे पूरे ऑयल सीड्स जितना भी प्रोडक्शन है, अगर समझो 100% प्रोडक्शन ऑयल सीड्स का है तो उसमें 60% तो ग्राउंडनट ही है, बाकी 40% मिला के बाकी सब थोड़े 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 ग्रो होते हैं। तो ग्राउंडनट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। आंध्र प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर है स्टूडेंट्स ग्राउंडनट का, एंड इट इज फॉलोड बाय महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका।
लिंसेड एंड मस्टर्ड आर रैबी क्रॉप्स। ये ज्यादातर रैबी क्रॉप्स मतलब इसे विंटर रेनफॉल की जरूरत है एंड विंटर्स में ग्रो होते हैं। नॉर्दर्न साइड पे इसलिए ज्यादा ग्रो होता है बिकॉज वहीं पर विंटर रेनफॉल होता है एंड इसलिए वो रैबी क्रॉप है। फिर सिसम इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रैबी क्रॉप इन साउथ। अब हम देखेंगे सिसम जो है वो क्या है, खरीफ क्रॉप, मतलब नॉर्थ में वो बारिश में ग्रो होता है एंड साउथ में बोल सकते हो विंटर्स में ग्रो होता है। कैस्टर सीड भी खरीफ एंड रैबी दोनों सीजन में ग्रो होता है। तो ये स्टूडेंट्स लास्ट का जो पॉइंट्स है वो सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। मेजर ग्राउंडनट है यहाँ पर। तो हम इसे रिवाइज कर लेते हैं वो ये शीट को, ये स्लाइड को। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स की। एग्जाम्पल हम देखेंगे ऑयल सीड्स के, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, कैस्टर, कॉटन सीड, सनफ्लावर एक्सेट्रा। कुछ कुकिंग के लिए यूज होते हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स एंड सोप्स में यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल। ग्राउंडनट बोल सकते हो खरीफ क्रॉप है एंड इट अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। 100 में से 60-65% तो ग्राउंडनट ही ग्रो होता है, बाकी सब तो थोड़े थोड़े क्वांटिटीज में होते हैं। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय महाराष्ट्र, गुजरात एक्सेट्रा।